फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि अ बैलून सेलर सेल्स पॉकेट ऑफ कलरफुल बैलून, ईच पॉकेट हैज़ टू डिफरेंट शेप। आफ्टर फिलिंग द एयर इन द बैलून, टू डिफरेंट शेप्स कैन बी शोन। अब देखिए यहाँ पर टू डिफरेंट शेप आपको ये दिखाया गया है, एक ये वाला और इनके ये डिफरेंट शेप हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज स्फेरिकल, एक आपको स्फेरिकल दे दिया गया है, एंड अदर इज कोनिकल शेप, और दूसरा आपको कोनिकल शेप में दिया गया है। अब इस टाइप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो केस दिया रहेगा उस पर होता है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप बिना इसको पढ़े हुए आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं। पहला देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बैलून। अब आपको स्फेरिकल बैलून की कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि जो उसके वैल्यूम, यानी कि उसमें जितना उसका आयतन होगा वही उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा किसका, यानी कि वैल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, आपका स्फेरिकल वैल्यूम हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमें करना है जैसे वैल्यूम ऑफ हमें वैल्यूम ऑफ निकालना है। वैल्यूम निकालना है, देखिए जैसे वैल्यूम ऑफ स्फेयर हमें निकालना है। वैल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3, अब 4/3 है, 4/3 पाई की वैल्यू देखिए कितना है, 22/7। और आर, अब देखिए स्फेयर का हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 905.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें देखिए आसानी से, अगर हमें वैल्यूम पता है स्फेयर का, तो आसानी से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल बैलून। अब हमें देखो स्लैंट हाइट का निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें ध्यान देते हैं कि स्लैंट हाइट क्या होता है, L इज़ इक्वल टू होता है आपका √h² प्लस r²। अब आप देखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसमें आपको कोण दिया गया है और उसकी रेडियस आपको दे दिया गया है। रेडियस में कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दे रखा है, इन्होंने 5 मीटर दे रखा है। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो h यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 25 और 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में इसको 10 का लिख सकते हैं, तो 35/10 का स्क्वायर। अब 35/10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 35 का होता है 1,1,2,2,5 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.25 करके आएगा अंडर रूट में। अब अंडर रूट में इसको निकालने का तरीका पता है कि कैसे हम इसको निकालते हैं।
तो अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अंडर रूट में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.1 आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे भैया ऐसे होंगे जिनको अंडर रूट में सॉल्व करना नहीं आता है, तो डिवीज़न मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 3, 7 और 2, 5 को। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 2, 2 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, 6 या 36, 36 हो जाएगा, 1 अपॉन आएगा, फिर इसको ऐड कर देते हैं 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए 1 टाइम जा रहा है तो 1 से इसको भी जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 121। तो देखिए 6.1 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल बैलून। अब हमें कोनिकल बैलून का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है बैलून का, बैलून के लिए टोटल सरफेस एरिया हमें निकालने के लिए करते हैं पाई, क्या होता है पाई आर एल, यानी कि टी एस ए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एल प्लस आर हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की है 22/7, आर की है, अब देखिए आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर की है 3.5 इंटू एल, एल हमारा अभी क्या आया था, एल की वैल्यू अभी हमने निकाला था 6.10, तो एल की वैल्यू हम रख देंगे 6.1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.5, तो आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3.5 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा इसका 105.5 के समथिंग आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आपको समझना है, सिर्फ आपको फार्मूला अगर याद है कि क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एयर ऑफ स्फेरिकल बैलून इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग द रेडियस 4 सेंटीमीटर, आपको ये दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है, कोनिकल हैविंग द रेडियस 4 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ कंटेनर। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर स्फेरिकल बैलून अगर सिलेंडर में होता है तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा वही इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, बस इसी से हम इक्वल करके उसको रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको क्या दिया गया है, होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, किसके पाई आर स्क्वायर एच के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या बचेगा आर बच जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, और तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचा 4/3 आर, हमारे पास बचा 4/3
4/3 r बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा और h बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4/3 और यहाँ पर r की वैल्यू 4/3। अब देखिए जो सिलेंडर का क्या होगा, पहले हमने स्फेयर का लिखा था, तो क्या बचेगा 6 और 3। यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेशन। हमने किया था 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ से बचेगा क्या, 4/3 इंटू पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा r क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर h बचेगा। अब यहाँ से हमें 4/3 और r की वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 6 का क्यूब इंटू और हमारे सिलेंडर का कितना दिया गया है, 4 दिया गया था, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू h कर लेंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और सॉल्व करने पर h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 18 मीटर मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है A cone is formed by revolving plane figure। अब देखिए कोन को अगर हम प्लेन के फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं तो हमें ये क्या देता है, ये हमें ट्रायंगल देता है। तो ई पार्ट का आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।